आज ये टेस्ट देने वाले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स। 20 मार्क्स का है, 20 मिनट्स है, 20 क्वेश्चंस है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? द एवरेज एज ऑफ क्लब मेंबर्स इज 45 years. In that club, the average age of boys is 50 years, whereas the average age of girls is क्या गिवन है कि बॉयज की एवरेज एज 50 ईयर्स है और गर्ल्स की 30 ईयर्स है और ये 45 है ना, तो यहाँ से 5 और 15 आ जाएगा, तो 1 और 3। नंबर ऑफ एंटायर क्लब इज कितना बोला गया है? 240। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये गर्ल्स का है ना, तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 240, 4 6 तो 60 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। क्या बोला गया? द एवरेज एज ऑफ द एवरेज एज ऑफ 8 कोवर्कर्स इज 16 ईयर्स। ठीक है, मतलब सम ऑफ 8 उनका कितना हो जाएगा? 16, 8 10 8 6 48, 48 ना, तो 128। व्हेन टू न्यू कलीग्स जॉइन द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 ईयर। तो अब एवरेज एज जो सम ऑफ 10 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, तो 170 हो जाएगा। फाइंड द एवरेज एज ऑफ न्यू कलीग्स ना, तो इनमें डिफरेंस कितने का है? 42। 42 डिवाइडेड बाई 2, 21 का। इसमें क्या गिवन है? द रेशियो ऑफ क्या गिवन है? द रेशियो ऑफ सेविंग्स एंड एक्सपेंस ऑफ किरण इज 7:13। मतलब टोटल वो 20 रुपए समझ लो कमा रही है, मंथली इनकम उसकी 1,80,000 है। द सेविंग्स इज डिवाइडेड द रेशियो। अच्छा, सेविंग उसकी कितनी है? 7/20। कितने का? 1,80,000 का। 0 0 कट जाएगा। 9 7 63। 63,000 को कितने में डिवाइड किया है? 7 4 7 3 20। 7 से आगे 9 4 और 9 3 27। इसलिए इसका डिवीजन हो गया। व्हाट इज द अमाउंट सेव्ड इन म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड्स पहला वाला है तो 36,000 हो जाएगा। A bag contains 201 in the terms of 1 rupee coins 50 पैसा। 1 rupee coin को A मान लेते हैं, तो 1 A, फिर 0.5 B, फिर 0.25 C, और कितना हो जाएगा? टोटल 210 रुपए है। और यही बोला गया कि इनका रेशियो कितना है? 3:5:6 है। मतलब A और B और C का जो रेशियो है, वो रेशियो कितना ही हो जाएगा? 3P मान लो, ये 5P मान लो और ये 6P मान लो। तो ये तो कितना हो जाएगा? ये तो 3P हो जाएगा, प्लस ये 5/2P हो जाएगा, और ये 6/4P हो जाएगा। 210 हो जाएगा। तो 3 4 12, 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 6 28, ये हो जाएगा 28P। और ये 210 इंटू 4, 4 1 4 7 7 1 7 3, तो P की वैल्यू 30 आ गई। 25 पैसे पॉइंट्स कितने थे? 6P थे ना, मतलब 6 3 180। तो क्या गिवन है इसमें? द क्यूब रूट ऑफ 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ 13.824। ये बाद में देखेंगे, तो वो तो थक जाएगा, टाइम बाद में देखेंगे। व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन? लार्जेस्ट इसमें बड़ा सा फ्रैक्शन क्या है? 6 4 24 प्लस 5 29/6 हो गया। 9 6 54, 54 प्लस 7 61/9 हो गया। और 7 9 63, 63 प्लस 8 71/9 हो गया। और 7 10 70, 77/10 होगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 90 से कर दे, 90 से कर देते हैं ना। ठीक है, 90 से अगर इसको कर दें, तो इसको अगर 90 से करें, तो ये तो 77 × 9 आ जाएगा। ये 71 × 10 आएगा। ये 61 × 10 आएगा। और ये 29 इंटू कितना हो जाएगा? 6 से जा रहा है ना, 15 6 90, तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये तो 610 है, और इसलिए ये सबसे बड़ा नहीं है। सेकंड वाला नहीं है, ये 710 है। 7 9 63, 7 9 63, और 71 × 10, 710 आ रहा है ना। 77, 7 9 630, 7 9। और तो ये वाला, और यही वाला है तीसरा वाला, 7 7 10। और तीसरा वाला 7 8 9, ये वाला। The difference क्या given है इसमें? The difference of 65% and 35% of the same number is 22.20. 65% 0.65 and 0.35 कितना आ जाएगा? 0.35, नहीं सर सॉरी 0.30 होगा। और ये कितना आ रहा है? 22.20 ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22.20 होल डिवाइडेड बाई 0.30।
आपको कितना 50% की चाहिए ना, इंटू 1/2, तो 2220 अपॉन 30 इंटू 1/2 इंटू 100 अपॉन 100 कट गया ये तो। 3 1 सा 3 7 21 3 4 सा 12 और इसका 37 होता है। फिर क्या बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ द employees in the company. 5% of the employees fired from the company are due to recession में 20% of the remaining, तो 50 employees थे 5% मतलब t upon 20 जा चुके हैं, 19 t by 20 बच गए हैं, and 20% of the remaining employees expelled due to company internal policy, तो remaining कितने 19 t into 4 by 10% of the remaining 1 upon 10 बचे कितने 19 t by 20 t by 5 9 by 10 is equal to 684। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाला है, मतलब 684 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 20 अपॉन 19 इंटू 4 इंटू 9। सॉल्व हो जाएगा ये तो, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और अरे ये तो 684, ये 4 ऐसे 4 5 से 20, अभी 19 से कैंसिल होगा, 684 डिवाइडेड बाय 19 एंड 19 3 57, कितना बच जाएगा यहाँ पे 114 बच जाएगा। 19 को किससे करते हैं, 7 8 9 8 54 114, ठीक है 19 6 है ना, तो 19 36 है, तो 36 जा रहा है, 9 1 जा 9 4 जा, तो 4 5 जा 20 2 5 जा 10 100 1000। क्या बोलेंगे, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल ऑफ आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ वैट इज 9000, तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है ना, 0 0 2 5 2 6 6 1 1 5 15 5 75 7.5। इसमें क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% लेस देन द सेलिंग प्राइस, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस 75 है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये 30.33% प्रॉफिट हो जाएगा। क्या बोला गया है, Rene makes two colors C1 and C2 in the ratio 2:3, in the ratio rate of color 1 is 500 and she is selling the mixture of the two colors at 650 per units at the break even price, what is the, ठीक है, अगर ये टोटल 5 है 5 इंटू 650 6 5 30 5 5 25, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी टोटल कॉस्ट 3250 है, और ये कितने का है 200, इसके 2 यूनिट्स और ये 500, तो मतलब ये कितने का, ये 1000 का है, तो टोटल 2250 कॉस्ट आ रही है ना, तो 750 रुपये आ जाएगा। Yeah, given a person deposited some money at simple interest, he had deposited the money at 2% higher rate, it would have fetched 360 more। अच्छा, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है, 360 गिवन है ना, तो ठीक है, क्या फाइंड द अमाउंट ऑफ द मनी डिपॉजिटेड, 3p/100 कॉमन आउट हो जाएगा, r+2 माइनस r इज इक्वल टू 360, r कट जाएगा, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 इंटू 100 अपॉन 3 2 द 6 हो जाएगा, 6 6 36, तो 6000 आ जाएगा इसकी वैल्यू। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, a sum of 26 is lent into two parts, one at 9% and another at 7% if the annual income is 206। एक 9% वाला है, एक 7% वाला है, 2600 का, 2600 का कितना परसेंट कर दूं कि कितना आ जाए, 206 आ जाए ना, तो 206 इंटू 100 अपॉन 2600 और 206 अपॉन 26, तो ये तो कटेगा 13 और ये 103 अपॉन 13, तो 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, 13 9 9 10 9 3 27 117 आ जाएगा, 791 आ जाएगा, 103 आ जाएगा। इसको सॉल्व जब करेंगे तो 91 9 3 12 यहाँ से देगा, और यहाँ से कितना देगा, यहाँ से देगा आई गेस 14, तो ये कितना हो जाएगा 2 6 2 7 है ना, 2600 को बांटना है ना कौन से 7 वाले पे, मतलब ये तो मतलब 7/13 इंटू 2600 1400 आ जाएगा। इसमें क्या गिवन है, ए कैन टाइप
10 पेजेस इन 5 मिनट्स। ए करता है 10 पेजेस 5 मिनट्स में और बी करता है 2.5 पेजेस 5 मिनट्स में। अब बोला क्या गया, हाउ मेनी पेजेस कैन दे टाइप इन 30 मिनट्स, मतलब 5 मिनट में ये लोग कितने 12.5 पेज कर रहे हैं। अब इनको करना कितने 35 सिक्स, तो इसको भी 6 12 6 72 और 6 5 30 75। इसमें क्या कि मैंने ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days ना। ठीक है, तो फिर क्या बोला गया है, बी स्टार्ट द वर्क एंड ए जॉइन्स हिम आफ्टर 5 days। तो इतना काम हो चुका है, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। 5 दिन यहाँ पे लग चुके हैं, टोटल काम बचा कितना है 5 4, तो टोटल 9 दिन लग जाएंगे। देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। Two trains travel in the same direction at 50 and 32. A man in the slower train observes that 15 seconds elapse before the faster train completely passes him. What is the length of the faster train? इसमें क्या गिवन है, a car has to cover a distance of 288 in 20 hours। ठीक है, तो 288 अपॉन 20 तो कितना हो जाएगा 4 5 का 472, तो 72 का है। उसी स्पीड आ गई इफ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी एट 1/5 ऑफ द टाइम, मतलब 4 घंटे में उसने कवर किया आधा जर्नी, मतलब 144 किलोमीटर पे। देन फाइंड द स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन लेस टाइम। ठीक है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है 144 है और घंटे कितने बच रहे हैं अपने 16 बच रहे हैं ना। तो 144 डिवाइड बाई 16 है, तो 4 4 का ये कितना हो जाएगा 4 3 12 4 6 9। They are given the difference between the circumference and the diameter of a circular field. Circumference 2 pi r minus diameter 2r is 60। तो 2r तो कॉमन आ जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी पाई माइनस 160 या फिर पाई ये आर नहीं, ये बाहर आर निकाला है, ये अंदर पाई है, ये बाहर आर है और अंदर पाई माइनस 1 की वैल्यू 30 है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ, अच्छा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कवरिंग, ये तो सॉल्व हो जाएगा ना 30 इंटू 7 और 22.7 माइनस 1 था ना, 22 में से 15 हो जाएगा ना, तो 15 टू था तो 7 दूनी 14 रेडियस आ गया। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 500 कवर करना है ना, मतलब 2 इंटू 22.7 और रेडियस कितना है इसका 14 और कॉस्ट कितना है 500, 7 टू द 14, 22 इंटू 2 44 88 8 8 इंटू 500, 8 5 से 40, 8 5 से 40, गलत कुछ कर दिया, 500 पर स्क्वायर मीटर ने 60 मीटर से तो लिखा है रेडियस। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द पाई आर स्क्वायर, एरिया पूछ रहा है क्या, पाई आर स्क्वायर 22.7, रेडियस कितना है 14 इंटू 14, 7 टू द 14, 14 टू द 28 इंटू 22 और इंटू 500। 28 इंटू 22, 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1 1 0 1 2 इंटू 28, तो 28 इंटू 11 28 8 30। चलो ये एरिया की बात हो रही है 30। फिर क्या बोला गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द रेडियस ऑफ द circum radius एंड द हाइपर एंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन। circum radius ना, तो हाफ इंटू 4 इंटू 10 5 4 20। इसमें क्या गिवन है, the sum of the ages of a father and a son is 86 years। 19 years ago father was 5 times the age of the son। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 5s और माइनस 95 हो जाएगा, ये अपना कितना हो जाएगा 5s माइनस एफ, और 95 में से 20 किया तो 75 76 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, एफ प्लस एस, ये 86 आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। 6s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 6 12 8 7 15 16, तो 162 डिवाइडेड बाई 6, ये इसकी वैल्यू निकल रही है एस की ना, तो 6 2 12 600, तो एस की वैल्यू आ गई है 27। 88 में से 30 चले जाएगा 56, 56 में 3 आए 59, तो ये फादर की वो निकल गई। अब बोला क्या गया है, इफ द सन गॉट मैरिड टू अ गर्ल हु इज 6 years younger देन, तो गर्ल की
6 साल 21 साल की है, then what is the ratio of his age and the wife's age? तो 9 3 7s are 21, 3 9s are 27, 9 is to 7. नहीं मिल रहा. Your reader, do you want to go to the first question? Yes. क्या गिवन है इसमें? क्यूब रूट 13824 का क्यूब रूट कितना है? 13824 का क्यूब रूट कितना है? 24 है. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.4, ये 2.4 आ जाएगा, प्लस ये 0.24 होगा, है ना? 6 ही है ना? हाँ, और ये इसमें 1 2 4 6, ये 0.024 होगा. पूछा क्या जा रहा है इसको? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सेक्शन. सारी सेम. इजी था टेस्ट, मुश्किल नहीं था, पता था तो जल्दी हो गया. ठीक है, अगर कैसा लगा हो कमेंट करना, और अपना स्कोर भी बताना अगर दोगे तो.